हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मिशन टॉपर। इसमें आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लास 10 एनसीईआरटी की मैथ बुक क्लास 10 की 4.2 एक्सरसाइज जो कि चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसका हम आपको बहुत ही सरल और बेहतरीन तरीके से हल पूरा करवाऊंगा। और इसको हम पार्ट 2 वीडियो में 2 वीडियो में बांटेंगे। एक वीडियो में ये 4 सवाल और एक वीडियो में 2 सवाल। ये आपको 5 सवाल एक वीडियो में लगवाए जाएंगे और ये आपको जो बचे हैं 5 सवाल ये आपको पार्ट 2 वीडियो में लगवाए जाएंगे। हमने इसलिए इसको 2 वीडियो में बांटा है ताकि आपको अच्छा समझ में आए और ज़्यादा बोरिंग ना लगे। अगर हम एक एक्सरसाइज एक ही वीडियो में अगर पढ़ाएंगे तो आपको बोरिंग लग सकता है। इसीलिए हमको इसको हम 2 वीडियो में बांटेंगे। और अक्सर बच्चे इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को बहुत कठिन मानते हैं, शून्य के मूल नहीं निकाल पाते हैं। आज हम आपको इसकी बहुत ही इजी ट्रिक मूल निकालने की, और पिछली एक्सरसाइज में भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। और मैंने एक फार्मूले का इस चैप्टर का वीडियो बनाया था, उसमें हमने सारे फार्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। और मैंने शुरू से ये पूरी किताब पढ़ाई है। अगर किसी ने अगर नहीं देखा है और इस चैनल पर नया नया है तो वो सारी वीडियो पीछे से देख कर आए, जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑल टोटल वीडियो पड़ी हैं। और आप जल्दी से जल्दी उन्हें देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। और सभी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हम आपको इसका एक एक उदाहरण कराएंगे, क्योंकि उदाहरण से ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, जो कि 2027 में। ये मेरा पक्का वादा है। और मैं इसी साल से पढ़ाना शुरू किया है और मैं क्लास 10 का ही स्टूडेंट हूँ। और मुझे मैथ मैंने बहुत पढ़ी है और मुझे अच्छी आती भी है। और आपको भी मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और आपको फीलिंग सब समझ सकता हूँ कि आपको कहाँ पर दिक्कत होगी कहाँ पर नहीं, क्योंकि मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। तो बिना समय गंवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हम पहले गुणनखंड में से द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करा, तो हम पहले वाले सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे और आपको समझ में भी आना चाहिए। अगर समझ में ना आया तो मुझे कमेंट में तुरंत बताइए, हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको पूरा सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से करवा देंगे। तो हम पहला सवाल लगाते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है, आप अपनी किताब अपने सामने खोल के रख लीजिए और हमारे साथ साथ लगाते चलिए। तो हमारा पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसके हमें शून्य निकालने, हमने पहली वीडियो में और शुरुआत जो हमने सिर्फ फार्मूले वाली क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर माइनस होगा तो समझ लो कि यहाँ पर घटाने पर ही 3 आएगा। तो हम 10 के ऐसे फैक्टर रखते हैं, जैसे 5 और 2 की गुणा करेंगे 10 होगा, घटा देंगे 3 होगा। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे 5 माइनस 2 होंगे। तो हम हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 5 माइनस 2 10 बराबर 0। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी, -5x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2x। अब हमें क्या करना, अब इसमें कॉमन लेना है, एक्स कॉमन मिल रही तो एक्स कॉमन ले लेंगे और ये हमें ब्रैकेट के अंदर इसमें हमें क्या मिल रहा, अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें और यहाँ पर क्या बचेगा एक्स -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस पूरा समीकरण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा पूरा सही है और आपको समझ में भी आया होगा। और आपको साथ साथ समझते चलना है एक एक चीज़, कहीं पर मिस्टेक लगे अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और इसको लाइक कर लीजिए वीडियो को शुरुआत में, और अपने दोस्तों का पास भी शेयर कर दीजिए कि क्लास शुरू हो चुकी है और वीडियो भी आ चुका है 4-5 एक्सरसाइज का बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2027 की तैयारी इस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की अभी मैथ चल रहा है, कुछ दिनों बाद हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी और आपको इस वीडियो पर बने रहना है। तो हम पहले क्या लेंगे, कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 2 ये एक ब्रैकेट में हो गया, एक्स -5 बराबर 0। अब एक्स प्लस 2 हम इसके बराबर में 0 रख के इसका पाठांतर कर देंगे तो -2 हो जाएगा। और एक में इसमें बराबर 0, तो एक्स बराबर 5 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, मूल हो गए, तो ये हमारे मूल आ गए। तो यही हमारे मूल है, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार आपको समझ में भी आया होगा और आप लोग लगा भी लेंगे। और हमने पहली वीडियो में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था मूल निकालना। अगर आपने नहीं देखा तो आप शुरुआत से देखिए, तो आपको ये एक्सरसाइज भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। वरना थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आएगा, आप लोग सोचोगे कि ये कहाँ से आ गया। अब हमारा दूसरा सवाल है 2x² प्लस एक्स माइनस 6। अब बिना समय गंवाए हम इसकी ओर बढ़ते हैं। तो अपनी किताब अपने सामने खोल के रखिए आप लोग। तो हमारा दूसरा सवाल है, यह है 2x² प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। चूँकि यहाँ पर लगा है माइनस, तो 3 दूना 6 और 3 में से एक घटा देंगे तो एक्स। इसका आप फैक्टर करके भी पता कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है तो हम ऐसे ही लगाएंगे। अब इसकी एक बात और, हमारे यहाँ पर कुछ अगर दिया है तो इसकी और ए सी की गुणा होगी, ए सी की गुणा होगी, तो यहाँ पर करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हमारे फैक्टर चेंज हो जाएंगे, तो 4 3 की गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, घटा देंगे तो 1 बचेगा। इसका बहुत ध्यान रखना, इसकी मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर कुछ है 2 या 3 कुछ भी हो तो मल्टीप्लाई ए और सी की जरूर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 माइनस 3 तो प्लस एक्स, 4 माइनस 3 माइनस 6 बराबर 0। हमारे साथ आपको देखते चलना है। तो 2x² हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस माइनस माइनस तो -3x
-6 बराबर 0 हो जाएगा, तो बराबर 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 से 2 काट देंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है इसमें, तो x प्लस 2, तो 2 से 2 कट गया, -3 मिला इसमें। अब क्या करेंगे, x प्लस 2, अब क्योंकि यहाँ पर 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी समीकरण मेरा पूरा बराबर हो गया। अब क्या कहेंगे, 2x -3x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब इसके बराबर हम 0 रखेंगे, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, तो हमारा ये इतना आ गया, 3/2 आ गया। अब हमें इसके बराबर में 0 रखना है, तो ये हमारा कितना आ गया, -2, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, मूल, तो यही हमारा क्या है, आंसर आ गया। देखो हमने दूसरा सवाल भी बहुत ही अच्छी तरीके से लगवा दिया और आपको समझ में भी आया होगा। और आप ये अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए, अगर समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट में तुरंत बताइए, हम आपको तुरंत हल करवाएंगे। तो हमारा अब अगला सवाल क्या है, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक एक सवाल आपको मैं लगवाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अब 3 नंबर सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लिख लीजिएगा, ये आएगा 2027 बोर्ड एग्जाम में, और ऐसे सवाल ही शून्य निकालने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखो यहाँ पर खुद दिया, तो हम समझ सकते हैं कि मेरी मल्टीप्लाई होगी, इधर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तब इधर से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 का अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब हम 5 दूनी 10 करेंगे, जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर ही आएगा, तो 7 हो जाएगा, है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब सवाल को अपने उतारेंगे और अपनी कॉपी पर आप देखते चलिए। तो हमारा तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब इसी की गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो √2x², तो x 5 प्लस 2, हमने बताया 5 प्लस 2 क्योंकि ये हट जाएगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस 5 √2 बराबर 0। अब √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब हमें इसमें क्या कॉमन मिल रहा, x कॉमन मिल रहा, तो हमने x को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो √2x क्या हो गया, √2x प्लस 5 हो गया, और इसको हम √2 लिख दें, तो √2 लिख दें तो क्या हो जाएगा, √2 ही होगा, तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5। अब हमारा ये पूरा समीकरण मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि हमारा ये क्या हो गया, ये भी मेरा बराबर हो गया। तो x प्लस √2 और √2x प्लस 5 बराबर 0। अब हम इसके ऊपर बराबर में 0 रख देंगे तो हमारा मूल निकल आएगा, तो ये काहे का आया, माइनस का आया मूल, एक मेरा काहे का आया, माइनस का आएगी, क्योंकि दोनों में प्लस है तो हमारे दोनों माइनस के आएंगे, किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, तो 0 रख लिया। अब ये बराबर के उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों क्या आ गए, ये हमारे दोनों क्या आ गए, ये हमारे मूल आ गए, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हमने 3 सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल कर लिए हैं। अब हम चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये अपनी कॉपी पर उतारते चलिए, और समझ में ना आया मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे कमेंट में बताइए, हम आपको एक एक सवाल बताते चलेंगे। तो हमने तीनों सवाल आपको दिखा दें, ये देखो हमारे ये तीनों सवाल हैं, इनको आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए, और समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट में पूछ लीजिए, हम आपको एक एक सवाल। तो हमारा अगला सवाल क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब हम इसको हल करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से और आपको समझ में भी आएगा। समझ में ना आया तो हम आपको दोबारा समझाएंगे और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको बार बार समझाएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम तीसरे सवाल को बिना समय गंवाए हल करते हैं, आपको भी मेरे साथ हल करते चलना है। तो हमारा सवाल क्या है, आप अपनी कॉपी को अपने सामने खोल कर रखिए और मेरे साथ लगाते चलिए। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, और इससे होगी तो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, ये प्लस 1 रहेगा, 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब हम AC की करेंगे, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 की करेंगे 16, जोड़ देंगे तो 8x, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो हम क्या करेंगे, 16x² माइनस x 4 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 0। 16x² माइनस x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0 हो गया, 0 हो गया। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा मुझे, 4x कॉमन मिल रहा, तो 4x कॉमन मिला तो -1 क्योंकि कट जाएगा, और यहाँ पर भी -1 रहेगा क्योंकि ये भी कट जाएगा, और 4x -1, तो इसमें कॉमन मुझे 1 मिल रहा था और पूरा हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा इसका। तो 4x -1 बराबर 0। अब इसके बराबर में हम क्या रखेंगे, एक 0 रख देंगे, बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो ये हमारे कैसा आ गया, बराबर मूल आएंगे दोनों के, दोनों समीकरण बराबर हैं, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ गया,
1/4। तो हमारे दोनों मूल क्या आ गए, बराबर आ गए। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हमने 4 सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए, एक एक स्टेप में बताते चल रहा हूँ और आपको समझ में भी आया होगा। आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए। कोई भी दिक्कत रखे मुझे कमेंट में तुरंत बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए कि चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ की पढ़ाई जा रही है और अन्य सब्जेक्ट की भी पढ़ाई शुरू होगी जल्द से ही जल्द। और आपको लग जाना है 2027 की तैयारी में, कि अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आप लोग लग जाइए। तो हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल है 5वां, 100x² माइनस 20x+1। अब हम AC की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 10 10 की गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, क्योंकि प्लस है तो 10 10 जोड़ देंगे तो 20x हो जाएगा। तो हम इस सवाल को भी लगवाएंगे, अपने आप लगवाएंगे और हल करके भी दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आपको इसको रिवीजन करते रहना है और कॉन्सेप्ट समझिए। हम आपको लगवाएंगे और आपको अपने आप भी लगाना है, ताकि आपको पता चले कि हम लगा पा रहे हैं या नहीं। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, रटना नहीं है सबको, और हम आपको समझाते भी चल रहे हैं, तो आपको समझ में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आपको समझा नहीं रहे, एक एक सवाल आपको समझाते चल रहे हैं। 100x² माइनस एक्स 10 प्लस 10 प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x, इसकी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें हमें क्या मिल रहा कॉमन, 10 मिल रहा, इसमें भी 10 मिल रहा, तो -1 क्योंकि कट जाएगा, ये भी कट जाएगा तो -1 बचेगा, तो 10x -1। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना ही आएगा। तो हम समझ सकते हैं कि मेरे मूल दोनों सही हैं। इसके भी मूल कैसे आएंगे, समान आएंगे, क्योंकि समीकरण दोनों बराबर हैं। इसके मूल कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, 1 बराबर 0 रख देंगे। 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, और x बराबर 1/10। इसी प्रकार हम इसके बराबर में 1 0 रखेंगे, और जब हम 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/10। तो हमारी ये क्या हो गए, दोनों मूल हो गए, यही हमारा आंसर है और यही सवाल मैं पूछ रहा था। तो हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये पहले के 5 सवाल अपने आप से लगवाए और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश भी की है। अगर आपको इनमें कुछ भी समझ में ना आया हो, अगर सुनने का आप भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप समझ नहीं रहे हैं अच्छी तरीके से, इससे अच्छा आपको किसी चैनल पर नहीं बताया जाएगा। हम आपको मेहनत से पढ़ाते हैं, ये नहीं कहते कि मैं बोर्ड हैकर करूँगा, हैक नहीं, हम पढ़ाने से आपको एक एक सवाल लगवाएंगे और आपको हैक भी करवाएंगे अपनी मेहनत से। तो आपको ये सवाल घर पर भी कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट सीखने हैं और आपको लगाने हैं, अपने आप कोशिश करेंगे तभी आप लगा पाएंगे। तो हम आपको ऐसे ही पार्ट 2 वीडियो में 4 से 5 सवाल आपको शाम को 6 बजे लाइव मिलेंगे। तो आप जुड़ना ना भूलें और जल्द से जल्द इस वीडियो को पूरा देख लें। जो भी बच्चे ना देख पाएँ उनके पास शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कह भी दीजिएगा। तो हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में ये 5 सवाल लगाने के लिए। ओके।